हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर या फिर ईमेल आईडी है, उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। एस्ट्रोडायसिस से भी देखेंगे आपके लिए आज। 12th हाउस, जुपिटर। यहाँ पे काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रगलफुल एनर्जीज़ है गाइस। मुझे यहाँ पे हर जगह जैसे आपके लॉसेस चल रहे हैं, हर जगह जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जो जहाँ पे भी आप ग्रोथ चाहते हैं, वहाँ पे ना चाहते हुए भी आप इन एनर्जीज़ को विटनेस कर रहे हैं कि मतलब बट यहाँ पे भले ही ऐसी सारी एनर्जीज़ है, बट आपके साथ आपका गुरु बल अच्छा है, गुरु आपके अच्छे हैं, तो उसकी वजह से कुछ हेल्प तो ज़रूर मिलती होगी, लेकिन स्ट्रगलफुल टाइम है, काफ़ी स्ट्रगलफुल टाइम है। ओके, यहाँ पे है मार्स इन द 6th हाउस एंड स्कॉर्पियो। इट कुड बी पॉसिबल कि आपके झगड़े हो रहे हैं आसपास के आपके कॉलेग्स के साथ या फिर आपके घर वालों के साथ भी हो सकता है कि आपके झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है ना गाइस कि आपके ओवरऑल चीज़ें काफ़ी स्लो चल रही है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल चीज़ें सारी ही स्लो चल रही है। उसकी वजह से यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आना या फिर कोई भी जैसे आप डिप्रेशन में या फिर एंग्जाइटी में चले जाते हो बहुत जल्दी, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। 8th हाउस, नॉर्थ नोड एंड वृषभ राशि। ओके, सो आई एम सीइंग दैट गाइज ये टाइम बहुत जल्दी ओवर होते हुए दिखाई दे रहा है आपके लिए। जो भी चीज़ें आप इस वक्त में विटनेस कर रहे हैं उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस हैं। ओके, 10 of swords, definitely I was feeling this energy. The world, can you see this and can you believe this? Great. This energy, that is what we channeled by आपके एस्ट्रोडायसिस भी वही कह रहे थे कि जो भी सिचुएशन है ना उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ब्यूटीफुली। 4 of swords, 5 of cups और एक कार्ड लेते हैं and star and wow, ace of cups. No, it was high priestess, but still I'll shuffle and then we will take for you. Okay, 7 of wands. Bottom of the deck is 4 of cups. It's like, yeah, it's ending of one tough cycle which was like you were like आप काफ़ी टाइम से इस साइकिल में है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से इस प्रॉब्लम से, इस एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशंस भी आपको मिले हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स है, यानी कि 10 ऑफ सोल्स की एनर्जी है तो उसकी वजह से आप फॉरएवर के लिए यानी कि काफ़ी टाइम तक आप उस एनर्जीज़ में रहे और आपको ऐसा नहीं हुआ कि उससे उठ पाए, उससे बाहर निकल पाए। नहीं, आप धीरे धीरे करके उससे बाहर निकल रहे हैं और फाइनली ये एनर्जीज़ आपके लिए फाइनली इन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रगल है, जैसे आप लड़ रहे हैं, जैसे आपने बहुत ही दुख भरी चीज़ें देखी है, बहुत ट्रॉमेटिक चीज़ें आपने देखी है अपनी लाइफ में, राइट। मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड बदलाव, ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो रही
है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में भी ये कंडीशंस है आपके, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से गए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप रिकवर हुए। एंड फाइनल जो रिकवरी है ना, वो यहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड से दर्शा रहे हैं कि आप फाइनली उस टफ साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं। फाइनली ये सारी चीज़ें आपको अब मैटर नहीं करेंगी आपकी लाइफ में। ये जिस चीज़ के बारे में भी आप यहाँ पे जैसे एक पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है गाइस कि काश ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता, काश ये हुआ होता, काश वो हुआ होता, ये चीज़ मत करिए। स्टिल कुछ लोगों के लिए मैं फील कर रही हूँ कि येस इट इज़ नॉट द एनर्जी, बट स्टिल आप उन एनर्जीज़ को लेकर, उन इंसिडेंट्स को लेकर, उन चीज़ों को लेकर आप बॉदर्ड है, आप मतलब सैड है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में और कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं, ऐसा आपको लगता है, राइट? मतलब इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कुछ डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में, और वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है आ भी रही है आपके लिए। जैसे यहाँ पे एक सेटलमेंट है गाइस, इस चीज़ से हीलिंग करने का टाइम है आपको। मतलब यहाँ पे पास्ट में ना पास्ट में रहिए ना प्रेजेंट में रहिए, मतलब आपको यहाँ पे खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। वो हीलिंग का ज़रिया कुछ भी हो सकता है, आप किसी और से हीलिंग ले सकते हैं या फिर खुद हीलिंग आप क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए, बाय चैंटिंग, बाय मेडिटेटिंग, बाय डूइंग सम इनर वर्क, बाय डूइंग योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एनीथिंग कैन हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, ऑलरेडी आप का चालू है, इसी वजह से आप इस एनर्जी से बाहर डेफिनेटली निकले हैं। बट उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? वो इंटेंसिटी बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है सो दैट आप इस एनर्जी को ओवरकम कर पाए। और जितना हो सके उतना ना गाइज, जो लोग नीडी है, जो लोगों को इस वक्त में किसी चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि जिन लोगों को लाइक देयर आर पीपल जिनको, कुछ लोगों को लिए खाना चाहिए होता है उनको, या फिर कपड़े चाहिए होते हैं, जिन लोगों को जो भी ज़रूरत है, आप अगर वो प्रोवाइड कर सकते हैं उनको ज़रूर कीजिएगा। किसी भी रूप में कैसे भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं खुद हेल्प चाहता हूँ, मैं खुद नीडी हूँ। जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना गाइस, तो भगवान, मतलब जैसे वो हम सब भगवान के बच्चे हैं, राइट? तो अगर हम किसी और की हेल्प करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं कि यार ये मेरा बच्चा किसी मेरे दूसरे बच्चों का ख्याल रख रहा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके नीड्स का भी मैं ख्याल रखूँ। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब आपका भगवान ख्याल रखे या फिर आपको कुछ मिले, इस इंटेंशन से सेवा मत करना, इस इंटेंशन से आप लोगों की मदद मत करना, बट आपका मदद किसी और के लिए जैसे एक अमृत बन जाए, ऐसी कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, द मैजिशियन, कैन यू सी दिस? आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ठान ले गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ आपको, यहाँ पे भले ही 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, बट शी इज़ वेरी काम राइट हियर, कैन यू सी दिस? बट शी इज़ वेरी काम, कि उसको इतनी सारी तलवारें लगी है लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक है, राइट? तो आप मैजिशियन की एनर्जी में है, आप ऐसी एनर्जी में है, आई एम सो सॉरी, जहाँ पे आपको कोई बीट नहीं कर पाए। तो आपको इस वक्त में खुद के पोटेंशियल के ऊपर भरोसा रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। अपने खुद की सुननी है, अपने खुद के डिसीजंस लेने हैं और आगे बढ़ना है। ओके, इस साइकिल से निकलने के लिए आप जो बन पड़े कीजिए गाइज। आप एक्शन लेने के लिए आपको जो भी डिवाइन गाइडेंसेस आ रही है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट एक्शन। या फिर एक्शन भी नहीं लेते हैं तो भी अगर मैनिफेस्ट भी करेंगे ना, चीज़ें अपने आप हो जाएंगे गाइज। मतलब जैसे आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है और शायद उसी एनर्जी की वजह से आप इस साइकिल से बाहर आने के लिए भी रेडी है इस वक्त में, राइट? तो एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर होने के
वजह से आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस पोटेंशियल पे ध्यान दीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए, सो दैट आप इन सारी ट्रबलसम सिचुएशन से इजीली बाहर आ पाए। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। So what are the messages for my subscribers and viewers? Can you see this? यहाँ पे someone is coming towards you guys. Again, reconciliation है. Someone wants to come towards you. This person is single, ready to mingle, and very much excited to meet you at the same time. आपके साथ मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, शायद प्रपोजल देना चाहते हैं डेफिनेटली। और ये मैजिशियन की एनर्जी उनकी एनर्जी भी हो सकती है। ये काफ़ी रिच इंसान मुझे लग रहे हैं। और कैन यू सी दिस, द लवर्स, ये इंसान रिच भी लग रहे हैं मुझे। और मुझे और एक चीज़ चैनल हो रही है गाइस आपके लिए कि आपको अपना इनर वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि आप मुझे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली। ओह, 4 ऑफ पेंटाकल्स, ओके, यस। लाइफ में यहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है गाइस। जैसे यहाँ पे थोड़ा अनस्टेबिलिटी है ना 7 ऑफ वॉन्ड्स से, कि क्या मतलब सडनली कुछ हो जाए, सडनली कुछ ना कुछ हो जाए, अनसर्टनटी है सिचुएशन में इस वक्त में। बट इसके बाद आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त में। हो सकता है फाइनेंशियल, ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक। इट्स मतलब आपके लिए ह्यूज मनी है गाइज। आप अगर कभी भी बॉदर करते हैं अपने मनी की सिचुएशन के लिए, सच मानिए बात गाइज, आप बॉदर मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मनी है। मतलब यहाँ पे भर भर के आपके लिए मनी है। कैन यू से दिस, 10 ऑफ पेंटाकल्स, एनर्जी ऑफ 10 ऑफ पेंटाकल्स। इट्स लाइक कितना ही रहेगा किसी के पास। मुझे यहाँ पे गोल्ड के जैसे दुकान दिखाई दे रहे हैं, कि मतलब गोल्ड के शॉप्स होते हैं ना, कुछ व्यूअर्स यहाँ पे लिटरली गोल्ड के शॉप ओनर हो सकते हैं, या फिर उनके इन लॉज में से गोल्ड के शॉप किसी का हो सकता है। मुझे ये एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे पिक हो रही है गाइज। अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट करते तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। Oh wow, Knight of Cups. Can you see this? Like someone is really wants to come towards you. Yes, this person is ready to come towards you guys. Like he or she is about to take this action towards you. The High Priestess. And आप में से काफ़ी लोग लिटरली हीलर भी हो सकते हैं। ओके, द जस्टिस, यस। किसी इस इंसान ने हो सकता है आपके साथ कोई इनजस्टिस किया है, आपको कुछ ना कुछ तो आपके साथ किया है, और इसकी वजह से शायद इनके मन में ये है कि पता नहीं आप माफ़ कर देंगे या नहीं। यस, यहाँ पे देखिए ये 4 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेन्ड माइंड को भी शो करती है, कि मतलब मनी ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है। इन्होंने आपको मनी के लिए या फिर पैसे के लिए या फिर मटेरियल लाइफ के लिए वो आपको छोड़ के चले गए, और अब उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने ज़िंदगी का सबसे हसीन इंसान खो दिया, सबसे भरोसेमंद इंसान खो दिया। तो उनको खुद को ही यहाँ पे गिल्ट है, जैसे कुछ इनजस्टिस उन्होंने किया है आपके साथ, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर की है इस इंसान ने, लेकिन ये रियलाइजेशन है कि गलत किया है, उसको सही करना है, राइट। ये रियलाइजेशन भी है, और मतलब उसी वजह से आपने ये साइकिल झेली है अपनी ज़िंदगी में। जैसे ही इंसान आपकी लाइफ से चले गए,
जैसे पहाड़ टूट गया, मुसीबत का। कैन यू सी दिस, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज। माय गॉड, अगेन आपको पुण्य कर्म अपने इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना सेवा, सत्संग, साधना, इसमें अपना टाइम स्पेंड कीजिए गाइस। मतलब इस भगवान के साथ जुड़िए किसी भी रूप में। आपके धर्म में आपने जो भी सीखा है अब तक, उसके अकॉर्डिंग आप में जिस भी रूप में भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, उस रूप में भगवान के साथ जुड़िए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड द एम्परर, माय गॉड। आप बहुत हार्ड वर्कर हैं गाइस, बहुत हार्ड वर्कर हैं। मतलब आपका अगर कोई एम्पायर है भी नहीं, अगर आपने कुछ क्रिएट करा भी नहीं है, तो भी आपकी ये जो एनर्जी है ना, पास्ट लाइफ से आप चैनल कर रहे हैं ये एनर्जी। मतलब आपके सपने हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हो सकते हैं कि मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, मुझे अपना खुद का एम्पायर क्रिएट करना है। मतलब आप जिस भी फील्ड से, मुझे काफ़ी यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, और कुछ आप प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं उसी रिगार्डिंग, या फिर कुछ भी, मतलब इंजीनियर है, या फिर कुछ भी आप जो भी अपने फील्ड में है उसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं। जैसे बिजनेस करने का आपके मन में है, और उसमें सच में गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा बरकत रहेगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, गो फॉर इट। आपके लिए ग्रीन फ्लैग दूंगी मैं, क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे वहाँ पे। और एनीवेज आपके लिए देखिए किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, बहुत सारा मनी। देखिए यहाँ पे मतलब उसको बैठने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी मनी है। लिटरली उसके शरीर पर ही इतना सारा मनी की मतलब उन्होंने रोब भी वैसा ही पहना हुआ है कि मनी वाला रोब, इतना सारा। और मतलब आप बहुत अलर्ट इंसान है, ऐसा नहीं है कि एरा बेरा गहरा नत्थु गहरा आपको आके ठग जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, एक शार्प माइंडेड इंसान है आप। मतलब लोगों का चेहरा देखकर आप समझ पाएंगे उनके मन में क्या है, या फिर चेहरा देखकर आप समझ पाएंगे कि किस इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है। इतनी हाई एनर्जीज में आपकी चैनल कर पा रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ वांड्स। कैन यू सी दिस गाइज, आपका सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है लिटरली। अगर आप अब तक, यस, आपकी जर्नी देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि आप सक्सेसफुल रहे हैं अब तक, लेकिन हाँ, बाय गॉड गाइज आपका सक्सेस जो है ना आसमान छुएगा, मतलब आसमान छुएगा लिटरली। तो यहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन है, आपको कोई भी किस्म की आपको चिंता है, छोड़ दीजिए वो चिंता। मुझे 5 ऑफ कप्स की कार्ड वो चिंता को ही दर्शा रहा है। जो भी चिंता है आपके, डेफिनेटली मनी रिलेटेड मुझे यहाँ पे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं आपके, उसकी वजह से आप काफ़ी ड्रेन्ड आउट है। बट गाइज माइंड इट, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और मनी रिलेटेड एनर्जीज की तो चिंता भी मत करना। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वाटरफॉल, एफर्टलेस, कैन यू सी दिस, एक एफर्टलेस लाइफ आप जीने वाले हैं। ओके, यहाँ पे है चाइल्डहुड, इनोसेंस एंड स्प्रिंग, इक्विनॉक्स, रीबर्थ। आप रीबर्थ की एनर्जी में है इस वक्त में, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। और चाइल्डहुड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है गाइस? चाइल्डहुड अगेन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इट्स लाइक वेरी इनोसेंट एनर्जीज, वेरी मच लाइक कमिंग, लाइक सी यहाँ पे बर्थ हुआ है किसी का, देन दिस पर्सन, आप जैसे यहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है ना, वो एक सेंटर में जा चुकी है आपकी, एक इकट्ठा हो गई है कॉन्शियसनेस। और मतलब इस सेंटर में जो भी जाता है वो एक बच्चे के तरह उसकी एनर्जी हो जाती है। मतलब आपने कभी भी देखा है क्या, जो एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं उनकी एनर्जीज थोड़ी बच्चों वाली होती है। इवन साइंटिस्ट को भी आपने कभी देखा है क्या? मतलब
उनकी एनर्जीज भी ऐसी बहुत ही नाइव तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत इनोसेंट एनर्जीज होती है। मुझे वही एनर्जीज आपकी चैनल हो रही है, और इसी वजह से जैसे आप एक सेंटर्ड में आ गए हैं, एक सेंटर में आ गए, इसी वजह से चीज़ें एफर्टलेस होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए। ओके, देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। वाह, गो वाइल्ड, अपने सपनों का पीछा कीजिए गाइस, और उसके लिए वाइल्ड हो जाइए, उसके लिए एकदम गुर्राते हुए आगे बढ़िए। अनलेश योर काइंडेस्ट सेल्फ, कहीं पे भी यस, यहाँ पे जर्नी काफ़ी आपकी टफ रही है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंपैशन आप में कम हो गया है, या फिर थोड़ा कोल्ड हार्टेड हो गए। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो काइंडेस्ट सेल्फ है, आपका जो कंपैशनेट पार्ट है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसके साथ आप थोड़ा वक्त बिताइए। लोगों ने आपके साथ क्या किया, इससे भी ज़्यादा आप लोगों का किस तरीके से भला कर सकते हैं। जो लोग इनोसेंट है, जिसको सच में नीड है, ये कंपैशनेट एनर्जीज में आपको चैनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड अ बैलेंस, आपको बोला जा रहा है कि ये जो चीज़ें आपको बताई गई है, ये जो दो आपको बताए गए हैं, उसमें आपको बैलेंस फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ यस। यहाँ पे देखिए स्टेप अप एंड लीड, आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए ये है न्यू मून इन कैप्रिकॉन, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। अगेन आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो लोगों के कॉन्टैक्ट्स है, वो बड़ा, उनके साथ, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में जाना, उन कम्युनिटी में काम करना, टीम में काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आपके लिए बोला जा रहा है। मैंने यहाँ पे 21 भी देखा, आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।